everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है जी हाउ इंडियाज मास्टर स्ट्रोक विल मेक रूपी इंटरनेशनल और इनके चैनल का नेम है अभी एंड न्यू। तो बगैर किसी देख के मेरे ख्याल से वीडियो की तरफ ही डायरेक्ट चलती हैं। अब भारत का यूपीआई इंटरनेशनल होने वाला है। नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस यानी भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। 2023 की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन एक और स्ट्रैटेजी है जिस पर भारत बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक एक्शन प्लान है जिससे सिर्फ यूपीआई नहीं, हमारा सिक्का यानी इंडियन रूपी इंटरनेशनल बन सकता है। इंडियन रूपी को आज विकसित होने की जरूरत है, इंटरनेशनल बनने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे। बड़ी बात है, अगर इंडियन रूपी जो है वो इंटरनेशनल ही बन जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, ये हमारे चैनल को भी शेयर करना। कुछ दिन पहले हम इजिप्ट में थे और टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए इजिप्शियन पाउंड थोड़े कम पड़ रहे थे। तो उसने कहा अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो वो भी चलेंगे। बात सिर्फ उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है बल्कि हर एक शॉप की है जो हमें यूएस डॉलर में चीजें बेचने के लिए रेडी था। इनफैक्ट आई थिंक दे प्रेफर द यूएस डॉलर ओवर देयर ओन करेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के कई देशों में अपनी करेंसी की तरह दूसरे करेंसीज की भी कुछ वैल्यू है। यूएसडी है एक इंटरनेशनल करेंसी। डेफिनेशन क्या है? एक इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जो अलग अलग देशों में ट्रेड के लिए यूज हो सकती है। इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी हुआ नहीं करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मैं मेरे खेत में टोमेटो ग्रो करता हूँ और सब टमाटर दे के वो ले लेते, तो मैं मेरे टोमेटो देकर गेहूं लिया करता था। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई। ये पेपर का टुकड़ा। जब भी ये पेपर का टुकड़ा एक्सचेंज होता है तब भी एक और चीज एक्सचेंज होती है और वो है ट्रस्ट। वैसे कहा जाए तो मैं खुद ऐसा एक पेपर का टुकड़ा प्रिंट कर सकता हूँ। ये तो शायद मूवी है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर फिर ट्रस्ट सिर्फ मैं करूंगा और मेरे ट्रस्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत होती है और उसमें जितने ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अ करेंसी हैज नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। वो टमाटो और गेहूं वाला एग्जांपल लेते हैं और उसे आज की दुनिया में अप्लाई करते हैं। सपोज भारत श्रीलंका से चाय खरीदता है, श्रीलंका चाइना से शुगर खरीदता है। अब श्रीलंका पैसे उसी करेंसी में लेगा जिसका आगे कुछ यूज हो, जो चाइना बाद में एक्सेप्ट करे। नहीं तो श्रीलंका के पास गांधी जी के फोटोज जमा हो जाएंगे जिसका वो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था और 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट्स डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर दिया। इस एक मोमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। आज के दिन यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसीज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश उनकी करेंसी की वैल्यू करते हैं। चैप्टर 2, Why rupee needs to go international। आपने न्यूज में पढ़ा होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक गिर गए। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचती है ताकि सप्लाई बढ़े और रेट कम हो। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा रुपए को स्टेबल रखने में खर्च कर दिए हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर देश, यानी हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं और इन सारी इंपोर्टेड चीजों की पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रेड डेफिसिट $26.91 बिलियन था। हम कितने भी आत्मनिर्भर भारत के नारे क्यों ना लगाए, सच तो ये है कि इंपोर्ट्स कम होने वाले नहीं हैं और इसकी वजह से आने वाले टाइम में डॉलर की प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। बट देयर इज होप। चैप्टर 3, होप फॉर इंडियन रूपी। हमने होप भारत सबको के बहुत पिछले है। सालों का ट्रेड डेटा एनालाइज किया और एक काफी होपफुल नंबर सामने आया। ऐसे 154 देश हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं। तो ये बात एक फैक्ट है कि चाइना जैसा देश रुपए में ट्रेड करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना भी वेस्ट जाहिर है उनका कोई फायदा नहीं है ना। मान सकता है, श्रीलंका मान सकता है और इनफैक्ट माना भी है। श्रीलंका ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और इसमें दोनों देशों का फायदा ही है। आज श्रीलंका के पास डॉलर्स
नहीं है तो वो इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं तो वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। श्रीलंकन रुपी डॉलर के मुकाबले 84% गिरी है और इंडियन रुपी के मुकाबले सिर्फ 70%, यानी उनके लिए डॉलर खरीदने के बजाय रुपी खरीदना सस्ता है। अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक डॉलर पर नजर रखता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो रशिया ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना स्टार्ट किया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और चाइना के बीच ट्रेड बढ़ा है। सिमिलरली रशिया के मामले में भारत के साथ भी रूपी में ट्रेड शुरू हो सकता है, यानी रूपी इंटरनेशनल होने की वजह से भारत का फायदा तो होगा ही, सिवाय दो टाइप के देशों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। श्रीलंका जैसे देश जिनके पास देने के लिए डॉलर्स ही नहीं, और रशिया जैसे देश जो पर इंडियन रुपी तो अभी इंटरनेशनली हुआ नहीं है ना, तो ये फिर ये अगर क्या रशिया या होता है ये श्रीलंका देखता है। लेते मान हैं लो तो एक बी मतलब इंडिया का एक कार डीलर बाकी बाहर जो फ्रांस तक के भी डीलर यूज ए कर से सकते हैं इसको, कार इंडियन इंपोर्ट कर रुपी रहा को। है। अब पेमेंट करने के लिए बी अपने इंडियन बैंक के पास कुछ मुल्कों में इंडियन होता रुपीज होगा लेकर ना, जाएगा। जैसे वो श्रीलंका इंडियन जो है बैंक वो इन पैसों वो को कर रहा यूरोस है, में वो कन्वर्ट रशिया करेगी शायद बता और रहा है। फॉरेन बैंक को पेमेंट करेगी। फॉरेन बैंक फ्रांस के डीलर ए को यूरोस ट्रांसफर करेगी एंड देन द कार्स विल बी शिप्ड फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। अब आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू किया। इसमें दूसरे देश भारत में इंडियन रुपी अकाउंट्स खोल सकते हैं। सपोज फ्रांस ने एसबीआई के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। जब भारत का डीलर भी कार्स इंपोर्ट करता है तो अब उसे पेमेंट्स यूरोस में नहीं रुपीस में करनी होंगी। ये पेमेंट्स फॉरेन बैंक में नहीं बल्कि भारत के एसबीआई में ही करना होगा। फ्रांस के इस वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन रुपीस जमा हो जाएंगे। तो वो उन रुपीस का करेंगे क्या? फ्रांस अपने वॉस्ट्रो अकाउंट के रुपीस को खर्च करके भारत के एक्सपोर्टर्स से हाँ, चीजें ये खरीद कर सकता सकते हैं है। ना। यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी पैसे इंडियन रुपीस में ही मिलेंगे, यानी अब भारत के पैसे भारत के बाहर नहीं जाएंगे। That's the plan. आज 35 ऐसे देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूपी में करने के लिए रेडी। अगर भारत इसमें सफल हुआ तो ये भारत के लिए इस डेकेड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जीत होगी। चैप्टर 4 द रियल चैलेंज। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों को कन्विंस करना पॉसिबल है और उन पर काम भी जारी है। तो किन्हें कन्विंस करना मुश्किल? चाइना। सऊदी अरेबिया को, यूएई को, क्योंकि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारा ट्रेड होने के बाद भी यूएई और भारत के बीच $12 बिलियन का सरप्लस है। सऊदी और भारत के बीच $20 बिलियन का सरप्लस है। आसान भाषा में हमने उन्हें टमाटोज बेचे, उन्होंने हमें गेहूं बेचे और इसके बाद भी हमने उनसे रिस्पेक्टिवली $12 बिलियन और $20 बिलियन के गेहूं ज्यादा खरीदे। आज के घड़ी में ये पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं, तो ये डॉलर्स वो देश कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस पैसा उनके पास रुपीज में बच गया तो उनका उन्हें क्या फायदा? ये है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को बड़े पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे और हमें हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करना होगा। बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे और रुपी का ट्रेड छोड़कर और कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में रुपी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और इंसेंटिव्स देने होंगे। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस वीडियो, तो वील एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो। चैप्टर 5, क्या ये सब इतना आसान है? अगर ये आसान सारी नहीं है। बातें एक 5-10 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन हो सकती है तो भारत कुछ करता क्यों नहीं? द आंसर इज चीजें आसान कहना ना जितना करना आसान मुश्किल होता है उन्हें एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना 2009 से ही ये सारी बातें ट्राई करता आया है और अब तक सिर्फ 2% यूएस डॉलर का शेयर कम कर पाया है। यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक वेपन है। उसका डोमिनेंस बिल्कुल इतना सही ज्यादा बात है। है। दुनिया भर में एक यूएस डॉलर कैसे स्पेंड हो सकता है ये कंट्रोल करती है यूएस फेड यानी अमेरिका की सेंट्रल बैंक। अगर वो कल इंडिया पे सैंक्शंस लगा देंगे तो हम ऑयल डॉलर्स में खरीद नहीं पाएंगे। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो और भी बढ़ेंगे और दूसरे देशों को डॉलर में पे करने के लिए हम और ज्यादा डॉलर्स खरीदेंगे। आज डॉलर की प्राइस 82 रुपीज है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। 200 है। 90 वहाँ भी तो to 100 से भी 100 नीचे तक है। भी जा सकता है और इसमें भारत की एक बड़ी गलती होगी कि हमने टाइम रहते हुए सही कदम नहीं उठाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच ये है कि पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है जिसकी शुरुआत 2020 में हो चुकी थी और वो कोरोना खत्म की कब वजह होगा, से जो है ना किसी को बहुत पता नहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह भारत की इकोनॉमी भी अंडर प्रेशर और ये प्रेशर हमें मजबूत बनाएगा या तोड़ेगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे पड़ता फर्क है। नहीं पड़ता। हालांकि पाकिस्तान में इतने कोविड के वो भी नहीं है ना, हाँ, इतना ज्यादा- साइड इफेक्ट्स या इतना वो भी नहीं है। जितनी हाँ, दूसरी जितनी कंट्रीज दूसरी जो है वो countries में। इफेक्ट हुई है, इतना हाँ, पाकिस्तान इफेक्ट पाकिस्तान- नहीं हुआ लेकिन फिर भी इकोनॉमी किस बुरी तरीके से पाकिस्तान की गिरी बहुत है। ज्यादा।
लेकिन इंडिया का बहुत बड़ा मतलब स्टेप है, यार अगर एक वो बहुत उसमें बड़ा, challenge हो हाँ मतलब वो एक बहुत बड़ा स्टेप तो है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बोला कि इतना आसान भी नहीं है, नहीं है क्योंकि वाकई। जिस तरह से अभी इनके एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, मतलब इतनी कम नहीं है, लाइक पाकिस्तान की तो है ही नहीं, उनकी तो है लेकिन इम्पोर्ट से कम है। तो जब तक उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा नहीं होंगी ना, तब तक इन चीजों पे अमल करना वो नामुमकिन होगा, क्योंकि कोई चीज कोई दूसरे मुल्क वाले कोई चीज खरीदेंगे तो उनको रुपीज देंगे ना, मिलेंगे या वाकई। उनके बैंक में जो है वो पैसा रखेंगे या कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तो इस काम के लिए भी बहुत बहुत जो है अभी टाइम चाहिए बहुत, जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को, और उनका कौन सा बैंक है, आईएसबी, यूएसबी शायद उन्होंने पता नहीं बनाया, क्या। शायद हाँ आईएसबी जो बैंक का नाम बताया हाँ था। उनको जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो पॉलिसीज जो है वो बनानी पड़ेंगी, हम्म। फिर जाके जो है वो कहीं ये रुपीस की जो है वो इंटरनेशनली तौर पे जो है वो वैल्यू होगी। हम्म। लेकिन डॉलर की वाकई बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत है, ज्यादा और इसलिए वैल्यू है, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है सुपर भाई, पावर है भाई, ऐसे तो नहीं है। ऐसे और नहीं जैसे है। चाइना 2009 से शायद बताया था। हालांकि चाइना जो है हाँ। देखे मतलब चाइना भी उसमें आता है कि वो इंटरनेशनली तौर पे उसकी भी करेंसी मानी जाती है, मानी लेकिन जाती जितनी है। डॉलर की मानी जाती है उतनी उतनी नहीं है। उसकी। हालांकि चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की तर- हुई है इंडिया से, बहुत सॉरी अमेरिका से, सॉरी जो है वो मुझे लगता है ज्यादा है तरक्की चाइना की, कितनी सारी चीजें हैं। हाँ बहुत सारी चीजें। हाँ लेकिन डॉलर जो है वो फिर भी जो है वो चाइना की करेंसी से जो है वो आगे है। लेकिन जो है ना चाइना मुझे लग रहा है कि ओवरकम कर लेगा, क्योंकि उसके हाँ पास नहीं वो बड़ी कर लेगा, उनके हाँ, पास बड़ी बहुत पॉलिसी टेक्नोलॉजी होती है और बिल्कुल। बहुत कुछ है। तो वो खैर अगर इंडिया का अगर ऐसा कर लिया, अगर ऐसा इंडिया ने कर लिया हम्म, तो मतलब कि भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडिया की भी बहुत सारे मुल्कों में, और इंटरनेशनली अगर नहीं इनका तो पैसा हो गया तो फिर तो मतलब कि लोग कहेंगे कि इंडिया ही भागो सारे। हाँ खैर ये थी आज की वीडियो, हमने हम्म। जैसे बहुत कुछ सीखा। होप्स हो कि आप लोगों ने भी काफी इससे इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के हाँ, साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।